यस बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बेटा, सो आइए आज हम करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? हमने एक कन्वेक्स लेंस LE ले लिया, ये जिसका ये ऑप्टिकल सेंटर C है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ F है, ये यहाँ प्रिंसिपल फोकस बनता है। हमने क्या किया, C और F के बीच में एक ऑब्जेक्ट AB ले लिया, जिससे एक रे A से स्टार्ट हुई और वो ये जो आपका लेंस है L इससे रिफ्लेक्ट हुई, F से होते हुई आगे पास हो गई। इसकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइंग इमेज A', B' इसके पीछे बन गई। जो ऑब्जेक्ट छोटा था उससे बड़ी इमेज हमें दिख रही है। एक्चुअली माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हमने क्या किया, अब इसकी मैग्निफिकेशन पहले पढ़ते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है। द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट when both are at the least distance of distinct vision of eye। मतलब ये देखिए, ये इसका लीस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे ये इमेज है और ये डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आगे, दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं। इस डिस्टेंस से ये जो आपकी इमेज है, इसने एंगल बनाया बीटा, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर के साथ, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये, इसने एंगल बनाया अल्फा। इन दोनों की जो रेशो है उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैं डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। तो बेटा ये देखिए, ये लिख दिया मैंने, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड दिस इज D। ये हमने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लगा दिया, जो क्या है, जहां पे इमेज बनी हुई है। इस फिगर से क्लियर है कि दैट एंगल A'CB' इज इक्वल टू बीटा। किसके बराबर है बेटा? ये एंगल आपका बीटा है और एंगल A1CB इज इक्वल टू अल्फा। तो मैग्निफिकेशन क्या आ रही है? M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब हम कंडीशन करते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल सच दैट, किसके बराबर हो? इफ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा एंड बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाती है? M इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये आ गया हमारे पास। किसके बराबर आ गया मैग्निफिकेशन? अब हमने 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू इन ट्राइंगल से कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, देयरफॉर फ्रॉम ट्राइंगल A'CB' तो पहले ले ली 10 अल्फा निकालना। पहले हमने क्या किया? A1CB', इस 10 अल्फा किसके बराबर आ गया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर बन गया? A1B' अपॉन B'C। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास? टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। एंड फ्रॉम ट्राइंगल ABC क्या बन गया बेटा? पहले यहां पे 10 अल्फा इज इक्वल टू A1B' अपॉन B'C। ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC 10 बीटा इज इक्वल टू, किसके बराबर आ गया बेटा? AB अपॉन BC। 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 में पुट करिए। क्या बन गया?
m इज इक्वल टू टेन बीटा ए बी अपॉन बी सी इंटू क्या बन गया बेटा बी डैश सी अपॉन ए वन बी डैश। देखिए ए वन बी डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, यहां पे रख दो क्या बन गया m इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इंटू बी डैश सी अपॉन ए बी कैंसल आउट, बट वी हैव m इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। ये क्या आ गई बेटा, इसकी मैग्निफिकेशन आ गई। मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ गई, बी डैश सी अपॉन बी सी के बराबर आ गया। नाउ बी डैश सी इमेज डिस्टेंस, बी सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बन गया बेटा m इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस यू। साइन कन्वेंशन क्या बन गया, m इज इक्वल टू v बाई यू। नाउ बाई लेंस फार्मूला, क्या बोलते हैं लेंस फार्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई यू। v बाई यू किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन के बराबर है, क्या बन गया m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। ठीक है बेटा, किसके बराबर आ गया m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। नाउ इसमें v इज इक्वल टू डी, ये v इज इक्वल टू डी क्यों है, क्योंकि हम लेंस से इसको इसकी ये जो डिस्टेंस है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। तो ये क्या बन गया v इज इक्वल टू माइनस डी। देयरफॉर ME मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई एफ ई। क्या बन गया ME इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये था बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। ये किस काम आता है, जैसे वॉच ग्लास के काम में आता है, या लेबोरेटरी में जब वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की हम रीडिंग लेते हैं, उन स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं, तो उन काम के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यस बेटा, तो अब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें हम दो लेंस LO एंड LE, LO मीन ऑब्जेक्टिव लेंस, LE मीन आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और जहां से ऑब्जेक्ट की रे इससे इस लेंस से पास होगी, ये इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं FO। एक ऑब्जेक्ट AB स्मॉल ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हमने, इसकी देखिए यहाँ पे इमेज बनेगी, इसकी फर्दर जो इमेज बनेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, और इसकी फाइनल इमेज A डैश B डैश डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई के ऊपर बनेगी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या किया, एक टाइनी ऑब्जेक्ट AB प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली रख दिया। अ रे स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड फॉल ऑन द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस LO के ऊपर फॉल हुई, एंड रिफ्रैक्ट अलोंग A डैश। अनदर रे जो इससे स्टार्ट हुई उसके ऑप्टिकल सेंटर C1 से पास हुई और दोनों A डैश पे मिल गई। तो A डैश B डैश इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। फर्दर ये रेस LE लेंस के ऊपर पहुंच गई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, आगे ये कहीं नहीं मिलेगी, तो इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे बन गई। अब देखिए एक बात और है, इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बट इसके मुताबिक ये इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये, इसके मुताबिक ये रियल एंड इन्वर्टेड, और इसके मुताबिक ये रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन इसके मुताबिक ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। फाइनल इमेज हमारी कैसी है, इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक इन्वर्टेड है ये इमेज। ठीक है बेटा, तो अब इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, इसको हम एडजस्ट करते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या है,
कि हम क्या करते हैं, जो ट्यूब है उसकी लेंथ को आगे पीछे एडजस्ट करके फाइनल इमेज को सेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो बेटा ये फाइनल इमेज है, ये वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग इमेज है A डबल डैश B डबल डैश। ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, ये D डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया आपका U। ठीक है बेटा, देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट, अब हम इससे देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल आए हैं, पहला एंगल है, पहले मैग्निफिकेशन क्या है, क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई। मतलब डेफिनेशन हमने पहले लिख दी थी, तो m किसके बराबर आ गया, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा किसके बराबर है बेटा, पहले अल्फा इज इक्वल टू A1 C2 B डबल डैश, इसके बराबर है A1 C2 B डबल डैश। सिमिलरली ये जो दूसरा एंगल है हमारे पास बीटा, बीटा किसके बराबर है बेटा, यहाँ पे बीटा हमारे पास A डबल डैश C2 B डबल डैश, A डबल डैश C2 B डबल डैश। Therefore magnification m is equal to beta upon alpha. Again, if alpha and beta, if alpha is approximately equal to tan alpha and beta is approximately equal to tangent beta, therefore m is equal to tangent beta upon tangent alpha। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बेटा। Therefore, from triangle A1 C2 B double dash, A1 C2 B double dash, tan alpha is equal to परपेंडिकुलर, ये बेस किसके बराबर होंगे बेटा, A1 B डबल डैश अपॉन B डबल डैश C2 एंड tan अल्फा इज इक्वल, पहले फ्रॉम ट्राइंगल A डबल डैश C2 B डबल डैश, तो बेटा ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, यहां परपेंडिकुलर और ये बेस किसके बराबर बन गया, A डबल डैश B डबल डैश, सॉरी, tan बीटा इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन B डबल डैश C2। अब tan अल्फा और tan बीटा दोनों को वैल्यू किसमें कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। क्या आ गया, m इज इक्वल टू tan बीटा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन B डबल डैश C2 मल्टीप्लाई बाई किसके बराबर बन गई, ये B डबल डैश C2 अपॉन A1 B डबल डैश। देखिए A1 B डबल डैश दैट इज इक्वल टू AB, क्या बन गया, m इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश B डैश C2 इंटू B डबल डैश C2 अपॉन AB। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली tan बीटा B डबल डैश है, ये
तो b डबल डैश C2 b डबल डैश C2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, व्हाट वी हैव m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई a डैश b डैश, बट वी हैव m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश अपॉन a b। देखिए इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट, अगर ये इमेज है तो इसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज, ये इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, परंतु इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज, सेम इमेज ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश, ये क्या आया था हमारे पास, ये बन गया m इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ। ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इमेज, तो हमने पीछे जो सिंपल माइक्रोस्कोप किया उसमें यही आया था। ये बन गया, ये किसकी है, ये आई लेंस के लिए और ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। आई लेंस के लिए हमारे पास एम ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो m किसके बराबर आ गया, m इज इक्वल टू एम ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, कितना आ गया अब हमारे पास। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एम ओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए बेटा हमने किसको कैलकुलेट करना है, एम ओ। एम ओ क्या है हमारे पास, ये है एम ओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। देयरफॉर एम ओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये क्या है, इमेज बी ओ बाई, इसके लिए क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट, और ये देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज, और यहां से ये ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, माइनस यू नॉट। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, क्या बन गया, m इज इक्वल टू वी ओ माइनस यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। मैंने क्या किया, नेगेटिव में आ रहा है, मैंने इसका क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड ले दिया, वी ओ बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब इफ दिस ऑब्जेक्ट, ये यहां ना हो, एफ ओ पर हो, तो इमेज कहां पे बनेगी, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन एफ ओ, यानी कि ऑन द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे हो, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ ओ पे बनेगी बेटा। तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, मैंने लिख दिया इफ यू ओ, अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यू ओ इज, ठीक है बेटा, ये कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एम एफ ओ, देन दिस इमेज कहां पे बनेगी, C1 एफ ओ पे, C1 देखिए C1 B इज इक्वल टू C1 एफ ओ, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया इज इक्वल टू एफ ओ, और इमेज C1 B डैश कहां पे बन जाए, C2 पे बन जाए। तो ये डिस्टेंस क्या होता है दोनों के बीच का, L होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज द लेंथ ऑफ द, जो इसकी ट्यूब की जो लेंथ होती है वो L होता है। तो ये क्या बन गया, M इज इक्वल टू L अपॉन एफ नॉट इंटू 1 प्लस d by fe, which is the required relation for the compound microscope। ये था बेटा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन। ओके बेटा, थैंक यू।